दोस्तों, क्या रामायण सच में हुई थी या फिर ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं? दोस्तों, जो लोग रामायण को काल्पनिक मानते हैं, आज का वीडियो उनको हिलाकर रख देगा। इसलिए नमूनों से स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी कि भैया जहां भी बैठे हो थोड़ा पकड़ के बैठना, सतर्कता ध्यान से बैठना। आज अपन रामायण से जुड़े कुछ ऐसे सबूत और ऐसे प्रूफ देखेंगे, ऐसे रिसर्च देखेंगे जिन्हें देखने के बाद नमूने जय श्री राम बोलने को मजबूर हो जाएंगे। आज भी भारत में श्री रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था और पूरी निष्ठा के साथ होता है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो काफी लेट आ रही है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। बाकी आगे से कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी, ऐसा हमारा प्रॉमिस है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या रामायण सच में हुई थी या फिर ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं? ये ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। कई लोग हैं जो इसे सच मानते हैं और कई नमूने ऐसे हैं जिनको आज भी ये सिर्फ एक कहानी मात्र लगती है। दोस्तों, जो लोग रामायण को काल्पनिक मानते हैं, आज का वीडियो उनको हिलाकर रख देगा। इसलिए नमूनों से स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी कि भैया जहां भी बैठे हो थोड़ा पकड़ के बैठना, सतर्कता ध्यान से बैठना। दोस्तों, आज मैं आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे प्रूफ दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी या धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि ये सच में हुई थी। और प्रभु श्री राम, दुष्ट दुराचारी अधर्मी रावण और पवन पुत्र हनुमान जी, ये सब वास्तव में इस धरती पर मौजूद थे। तो नमस्कार, आई एम ऋषिराज रावत और आज अपन रामायण से जुड़े कुछ ऐसे सबूत और ऐसे प्रूफ देखेंगे, ऐसे रिसर्च देखेंगे जिन्हें देखने के बाद नमूने जय श्री राम बोलने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। आज भी भारत में श्री रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था और पूरी निष्ठा के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। दोस्तों, रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। दोस्तों, ज्यादातर लोगों का सवाल होता है, क्या वाकई में प्रभु श्री राम जी इस धरती पर पैदा हुए थे? क्या वाकई में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या वाकई में हनुमान जी अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को छोटा और बड़ा कर सकते थे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी वजह से ज्यादातर लोग रामायण को नकार देते हैं, भगवान के पैदा होने पर सवाल उठाते हैं, अवतार पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, रामायण में घटित घटनाएं पूर्णतः सत्य हैं। आज मैं इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करता हूं। पॉइंट नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे। दोस्तों, जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं उतना, या फिर यूं कहूं कि उससे भी ज्यादा श्रीलंका में माना जाता है। और इसीलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोज निकाले हैं। पिछले 9 वर्षों से ये ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कैंत का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ पर उसान घोड़ा, गुरु लोपोथा, तोतु पोला कंदा और बरिया पोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले और इन्हीं हवाई अड्डों से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाता होगा। और ये हवाई अड्डे न सिर्फ ये बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, बल्कि ये भी बताते हैं कि उसमें लिखी गई सारी बातें जिन पर हमें यकीन नहीं होता, वो भी पूर्णतः सत्य है। पॉइंट नंबर 2, रावण का महल। दोस्तों, रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहता था जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है। ये दावा है कि यह महल रामायण काल का है। इस महल से कई खुफिया रास्ते निकलते हैं जो उस महल को शहर के अलग अलग जगहों से जोड़ देते हैं। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि ये गुफा नेचुरल नहीं है, बल्कि किसी इंसान के द्वारा बनाया गया था। श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों से अचानक से ही प्रकट हो जाया करता था और पलक झपकते ही उस जगह से गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। इसलिए जानकारों का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था। और अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नकार सकते हैं? पॉइंट नंबर 3, अशोक वाटिका। दोस्तों, रामायण के अनुसार रावण ने मां जानकी का हरण करके उनको अशोक वाटिका में रखा था।
कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। यह जगह इतनी रहस्यमयी थी कि हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। मगर हैरानी की बात तो यह है कि वह अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे वीरांगा टोक कहते हैं, और ये मंदिर अंगना से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, श्रीलंका के लोगों का कहना है कि जब रावण माता सीता को हरण करके लेके आया तो उसने पुष्पक विमान यहीं पर उतारा था। मगर यहाँ जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो यहाँ मौजूद पेड़ है। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया था, आज की स्थिति में तो ये गार्डन बन चुका है, लेकिन हम इसे नकार नहीं सकते। हम इसे रामायण कालीन सबूत के तौर पर ही देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, द्रोणगिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा गया है कि जब मेघनाद के प्रहार के कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी का इस्तेमाल किया गया था। तो जड़ी बूटी लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई थी। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तो वह द्रोणगिरी पहाड़ के एक बड़े से हिस्से को उठाकर ले आए थे। इतिहासकारों के अनुसार ये वही पहाड़ है जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी उस पर्वत पर वह निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा। दोस्तों, इस पर्वत का जिक्र रामायण में मिलता है, वह आज भी मौजूद है। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहां जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होती है। और वाकई में श्रीलंका में कई कमाल की जड़ी बूटियां मिलती हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देने की घटना पूर्णतः सत्य है, क्योंकि ये जड़ी बूटी के पौधे उसी स्थान से मिले हैं जहां लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई थी, जबकि दूसरे हिस्सों में इस प्रकार की कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती। पॉइंट नंबर 5, राम सेतु। दोस्तों, रामायण का सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु। दोस्तों, इसके बारे में पक्का प्रूफ तब मिला जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। पैसिफिक की तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। पैसिफिक के हिस्से में साफ तौर पर पत्थरों की एक लाइन बनी नजर आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर पर ज्यादा स्टडी की तो पता चला कि ये पत्थरों से बनी हुई लाइन है। ये भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। पैसिफिक के जिस और अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिकल टीम ने भी अपने रिसर्च में इस बात का दावा किया था कि राम सेतु जो ब्रिज है वो एडम ब्रिज है, वो इंसानों द्वारा बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि 15 सालों तक ये पैदल पार करने लायक था, लेकिन इतना ज्यादा समय बीत जाने के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम इस फैक्ट को रामायण का एविडेंस के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो सैकड़ों सबूत भरे पड़े हैं, जैसे बाली की गुफा, हनुमान जी का वो गांव जहां पर उनका जन्म हुआ था, और भी वगैरह वगैरह। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को मानता है उसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, और जो नमूने नहीं मानते उनको तुम चाहे कुछ भी दिखा दो, समझ रहे हो ना, उनको तुम कुछ भी बता दो, उनको कचरा ही करना है। और एक बार फिर से सॉरी, वीडियो थोड़ा सा लेट आया है, लेकिन अब कंटिन्यू आता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दो, और जय जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।